अपना आशीर्वाद दिया। और जिस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावों का समय आता जा रहा हो, पूरी नीलोखेड़ी की चाहे कोई सा भी वार्ड हो, हर वार्ड में भरपूर समर्थन बहन समनी जी को मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय नायब सैनी ने और जिस तरह से अपने इस प्रदेश के लिए काम किया है, जिस तरह से बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर चला है, हर वर्ग का कल्याण किया है। खासतौर से जो हमारे बच्चे थे, पढ़े लिखे थे, जो नौकरियों के लिए चक्कर काटते थे, पैसे के लिए अपने गहने और जमीनें बेचनी पड़ती थी, आज गरीब परिवार के बच्चों को भी रोजगार मिला, लोगों में विश्वास बढ़ा है और लोगों ने इसी विश्वास पर आज भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरे प्रदेश में मन बना लिया है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, तो हर पार्टी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। तो नीलोखेड़ी में सैकड़ों युवाओं ने पार्टी ज्वाइन किया है और उनके उत्साह और जोश से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक अच्छे माध्यम से बहन समनीत कौर जी इस चुनाव में जीत करके नगर पालिका में पहुंच करके अपने इस नीलोखेड़ी की सेवा करने का काम करें। विधायक साहब, 2 उम्मीदवार हैं, आजाद कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई, क्या कहेंगे? तो कांग्रेस के पास आज नीलोखेड़ी नहीं, कई ऐसे चाहे नगर पालिका हो, कई नगर निगम में और कई नगर परिषद में कहीं उनके पास उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि लोगों का कांग्रेस पार्टी से विश्वास उड़ चुका है, क्योंकि उन्होंने कभी भी गरीब आदमी के लिए सिर्फ उनको यूज किया, कभी उनके परिवार की, कभी उनके बच्चों की वो जिंदे हैं या कैसे जी रहे हैं, कभी उन्होंने चिंता नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज को साथ लेकर के उनका कैसे कल्याण हो, उनके लिए योजनाएं बना करके उनके लिए काम किया। कांग्रेस पार्टी के नेता त्रिलोकी सिंह ने अलविदा बोल दिया, कांग्रेस को भाजपा में शामिल हो चुके हैं, काफी नेता आए हैं, विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी में, क्या? बहुत अच्छी उन्होंने फैसला लिया है। काफी समय से वो कांग्रेस में थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कई बार इकट्ठे बैठते थे, तो मैं उनको बोलता था कि आप जगह हो, सही रास्ते पे आ जाओ। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लेट आए लेकिन ठीक समय पर आए, इसलिए उनके आने से भी पार्टी। नीलोखेड़ी में मुकाबला किस तरह से देखते हैं, जहां 2 उम्मीदवार हैं, एक तरफ भाजपा पार्टी के उम्मीदवार हैं, सर किस तरह का मुकाबला देखते हैं? यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी नीलोखेड़ी की जनता ने मन बना लिया और एक तरफा बहन समनीत कौर आहूजा जी की जीत होगी। दिल्ली में महिला सीएम नवाजे गए आज रेखा गुप्ता जी, कैसे देखते हैं, महिलाओं को सम्मान मिला है? बहुत बड़ा सम्मान हमारी उन बहनों को दिया है। और बहन जो हमारी रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की जिन्होंने जिम्मेदारी दी है, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का कि उन्होंने सोच समझ कर एक अच्छा फैसला लिया और महिलाओं में भी विश्वास बढ़ेगा। और वो अनुभवी भी है और लंबे अरसे से उन्होंने संघर्ष किया पार्टी के लिए, तो उनके नेतृत्व में दिल्ली में जो समस्याएं थी, जो जिस तरह से लोग परेशान थे, उनको समस्याओं को दूर करके दिल्ली का विकास एक जो रुका हुआ था उसको पूरा करने का काम करेंगे। विधायक साहब, नीलोखेड़ी में पानी निकासी का क्या इंतजाम रहेगा, क्योंकि दशकों से अभी जैसे ये चुनाव हो जाएगा, सबसे पहले बैठ करके हम पूरी नीलोखेड़ी का एक पूरा ऐसा एक पूरी मैप बनाएंगे, चाहे पानी की निकासी की समस्या हो या कोई सड़कों का ऐसा जो कच्चे रास्ते हैं वो अधूरे हैं या टूट गई हैं, पूरी तरह से एक बार बना करके पहले सारी तैयारी करेंगे, ताकि कभी पानी की जरूरत है पाइपलाइन बिछानी है तो पाइपलाइन बिछाएंगे, अगर सीवरेज की जरूरत है सीवरेज बिछाएंगे, उसके बाद सड़कें बनाएंगे, ताकि बार बार ये तोड़ फोड़ का काम न चले। और इस बार जो लंबे अरसे से पानी की समस्या थी, इस बार ये हम जो समस्या थी पानी निकासी की, इसको प्राथमिकता पर लेकर के समस्या को दूर करने का काम। ये बात उठी थी कि नीलोखेड़ी को राजधानी बनाने का प्रपोजल था, लेकिन डूबने की वजह से नहीं थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निकासी की कमी रही है सदियों से। चलो ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण था, किस वजह से राजधानी नहीं बनी, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर पोल्ट्री एरिया में पानी की समस्या है निकासी की। तो ये निकासी की समस्या इस बार हम इसको जरूर, ताकि लोग जो बारिश के समय परेशान रहते हैं, कोशिश करेंगे कि बारिश इस बार परेशानी ना दे पोल्ट्री एरिया को। हम उससे पहले ही इसका एक प्रोजेक्ट बना
बना करके इस पर काम करने का आहूजा साहब कैसे धन्यवाद करेंगे विधायक साहब लगातार जो है साथ चल रहे हैं? मैं माननीय विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी और जैसे पूरी नीलो खड़ी वहाँ से जिनका मेरे को इतना प्यार मिला है और जो मेरे भाई दिन रात मेरे साथ काम कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि और मैं अपनी दोबारा जनता नीलो खड़ी जनता से अपील करता हूँ कि 2 मार्च को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके कमल का फूल कराएं और जब मैं और ये भी मैं कहूँगा ये दोबारा कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से पीछे भी हमारा कार्यकाल में बहुत हमारे को दिक्कतें आई थी जो दूसरा विधायक बन गए थे और हमारे कम से कम भी यहाँ 35 करोड़ के हमने काम पास किए थे जिसका भी कई सड़कें ऐसी 1.5 सालों में शिलान्यास वो भी आज पूरी नहीं हुई। और मैं आपको दोबारा विनती करूँगा कि जो ये काम रुके हुए हैं मेरे को सब मालूम है कहाँ कहाँ काम रुके हुए हैं, कहाँ पानी की निकासी की दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। और मेरा सबसे पहले यही होगा जो नीलो खड़ी जनता का मेरा आश्वासन देता हूँ कि जैसे ही चेयरमैन बन के हम आएंगे तो सबसे पहले नीलो खड़ी के जो रुके हुए काम है सारे तुरंत उसको प्रायोरिटी में लेकर उसको पूरे कराया जाए। ऐसा समर्थन मिल रहा है? ये जनता का सारा प्यार है, आप देखिए जो सारे एक ही तरफ का सारा माहौल है सारा नीलो खड़ी के अंदर। और मैं दोबारा अपनी पूरा जनता माता तो जो भी मेरे पिता समान लोग हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि अपना अब देखो खाने का भी टाइम होता है सब कुछ है फिर भी लोग इतने इस टाइम में हमारे नाम जी 2 और उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार है, आप किस तरह का मुकाबला समझते हैं आप? देखो जी मुकाबला तो मैं नहीं समझता मगर देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाकी देखो इलेक्शन लड़ने का सबको हक है और सबको लड़ना भी चाहिए, हम उसके बारे में नहीं कहते मगर मैं आपको अपनी जनता से ये जरूर विनती करूंगा कि आप दोबारा कोई ऐसी गलती न करना जिसकी वजह से दोबारा हमारा पहले भी शहर हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है और दोबारा शहर हमारा कोई ना पिछड़े जिससे दोबारा हमारे को इसमें दिक्कत ना आए। आज विधायक जी भी आज आश्वासन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के यहाँ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर कई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पड़ी हुई खाली पड़ी हुई है, जैसे ITC है, प्रेस है और भी हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और हमारे पूर्व में CM श्री मनोहर लाल जी ने हमारी मीटिंग में आश्वासन भी दिया उन्होंने कि अब जो भी काम है अपने हमारे यहाँ नीलो खड़ी या कोई ना कोई फैक्ट्री या कोई ना कोई इंडस्ट्री ऐसी जरूर लेके आएंगे जिन्होंने हमारे को आश्वासन दिया। और मैं शहर वासी से ये अपील करूँगा आप अपने जो भी काम है आप शहर की तरक्की के लिए आप हमारा साथ दो ताकि जो विधायक जी ने भी आश्वासन दिया कि आज जो भी काम है नीलो खड़ी के जरूर उसको प्रायोरिटी लेके पूरे कराई जाए। बीजेपी का टिकट है आपके पास। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के मौके पर देखते हुए? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वातावरण है वो आप सब पत्रकार बंधु यहाँ पर देख रहे हैं कितनी प्रबलता से पब्लिक स्वयं कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ रही है और आप सबका भी यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप भारतीय जनता पार्टी की आवाज को आवाम तक पहुँचा रहे हैं। निश्चित एक वंदनीय प्रयास है आप पत्रकारों का भी और एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है चुनावों में भी। और वातावरण एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है क्योंकि कोई भी समझदार वोट अगर पोलिंग बूथ पर जाएगा तो निश्चित उसको ये बात समझ में आएगी उसी समय खड़े होकर कि प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर किसी वोटर को भगवान दास कबीरपंथी जी के साथ जुड़ना है तो एक बहुत बड़ी कड़ी यहाँ का नगर पालिका का अध्यक्ष भी होगा तो निश्चित वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। जैसे कि 3 कैंडिडेट साथ में फाइट कर रहे हैं, क्या लगता है कि एक तरफा ये इलेक्शन है? मैंने आपको जैसा पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और देश में सरकार है और चुनाव का एक अलग से वातावरण बना हुआ है नगर में। और पहले भी अभी कुछ समय पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए और कुछ समय पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए हैं और जिस प्रकार से वातावरण सुखद वातावरण है और पक्ष में वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के, तो कोई भी वोटर अगर पोलिंग बूथ पर जाएगा तो एक बार उसके मस्तिष्क में यह बात जरूर आएगी कि अगर सरकार और अध्यक्ष के बीच में कड़ी महत्वपूर्ण है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर जीत के आएगा तभी बन पाएगी। निश्चित तौर पर यह कार्यकर्ताओं की जीत होगी, माताओं बहनों और बच्चों की जीत होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।